बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, स्टेट एग्जीक्यूटिव, गवर्नर। भारतवर्ष में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसी कारण केंद्र की भांति राज्यों में भी दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक तो संवैधानिक मात्र या नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। राज्य स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, वह राज्य का प्रमुख होता है और राज्य स्तर पर उसकी वही स्थिति है जो संघीय स्तर पर राष्ट्रपति की है। राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है। केंद्र के समान प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होती है जो राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। मंत्री परिषद राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वरूप की दृष्टि से राज्य सरकार एक प्रकार से संघ सरकार की प्रतिलिपि है। तो हम राज्य कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। इसमें राज्यपाल के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अधीन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रांतीय संविधान समिति ने संस्तुति की थी कि राज्यपाल सर्वसाधारण द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, किंतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित होने पर दोनों के मध्य संघर्षों की संभावना को टाला नहीं जा सकता। प्रारूप समिति ने सुझाव दिया कि संबंधित राज्य का विधानमंडल चार नामों का चुनाव करे, जिनमें से किसी भी एक और राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल पद के लिए नामांकित कर दें। इस पर वाद विवाद हुआ, पक्ष विपक्ष हुआ। संविधान सभा में टीटी कृष्णमाचारी, दुर्गा भाई देशमुख, बीजी खर्रे तथा गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोगों ने जनता द्वारा चुने हुए राज्यपाल का समर्थन किया, किंतु पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नामजद राज्यपाल का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में वाद विवाद के दौरान नियुक्ति के पक्ष में जो तर्क रखे गए वो निम्न हैं। सबसे पहला तर्क दिया गया कि नियुक्ति होनी चाहिए, उसके पक्ष में सबसे पहला तर्क दिया गया, देश को ऐसे निर्वाचन के दुष्परिणामों से बचाया जा सकेगा जो व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर हों। करोड़ों मतदाताओं वाले प्रांतों को व्यक्तिगत आधार पर लड़े जाने वाले निर्वाचनों में ढकेलने से देश की प्रगति पर बुरा असर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट दिया गया, यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष मत द्वारा निर्वाचित होगा तो वह अपने आप को मुख्यमंत्री से वरिष्ठ समझेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इसके कारण राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष होगा। अगला इसमें तर्क दिया गया, निर्वाचन में जो धन व्यय होगा और जो तंत्र लगेगा उसका राज्यपाल में निहित शक्तियों के साथ कोई अनुपात नहीं होगा। राज्यपाल तो केवल संवैधानिक प्रधान है। अगला पॉइंट दिया गया, वैश्विक मत के आधार पर राज्य के राजनीतिक जीवन में सर्वोच्च पद पर निर्वाचित राज्यपाल चाहेगा कि वह वास्तविक शक्ति धारण करने वाला मुख्यमंत्री
या मंत्री बन जाए, सत्तारूढ़ दल संभवतः राज्यपाल के पद के लिए ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेगा जो भावी मुख्यमंत्री की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है। फलस्वरूप राज्य को दल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। वास्तव में वह मुख्यमंत्री का नाम निर्देशित होगा जो वांछित नहीं होगा। अगला पॉइंट दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से संघ सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाए रख सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन की पद्धति के पृथकवाद को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल जब उस राज्य का नाम निर्देशित होगा, देश के शासन तंत्र की स्थिरता एकता तभी रखी जा सकेगी जब नाम निर्देशन की प्रणाली स्वीकार करे। संविधान सभा में नाम निर्देशन के विरुद्ध जो तर्क प्रस्तुत किए गए वो इस प्रकार हैं। पहला तर्क दिया गया, नाम निर्देश राज्यपाल राज्य के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा क्योंकि वह राज्य के लिए परिपक्व व्यक्ति होगा और उसके विशेष आवश्यकताओं को समझ नहीं सकेगा। यदि राज्य का मुख्यमंत्री और नाम निर्देशित राज्य दोनों एक ही दल के न हुए तो नाम निर्देशन की पद्धति में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संघर्ष होने की संभावना होगी। यह भी तर्क दिया गया कि निर्वाचन की प्रणाली संसदीय या मंत्रिमंडलीय प्रणाली का तालमेल नहीं बैठाती है, बहुत बल नहीं रखता, क्योंकि केंद्र में जो एक निर्वाचित राष्ट्रपति है उसे मंत्रिपरिषद सलाह देती है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला तर्क दिया गया, यदि राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वह हो सकता है कि केंद्र के अनुदेशों के अधीन प्रशासन को मंत्रिमंडल की इच्छाओं के प्रतिकूल चलाना चाहेगा। इस खींचातान में मंत्रिमंडल अभिभावी होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को वापस बुलाना पड़ेगा। इसलिए निर्वाचन की पद्धति अच्छे और दक्ष प्रशासन के लिए स्वशासन के अधिकार से अधिक संगत जान पड़ती है। राज्य की कार्यपालिका के प्रधान की परिसंघीय कार्यपालिका द्वारा नियुक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की परिसंघीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से वाद विवाद चल रहा था। संविधान सभा में ये विचार रहा कि राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली अपनाई जा रही है, इसलिए नाम निर्देशित राज्यपाल की व्यवस्था को अपनाना श्रेयकर होगा। इस प्रणाली का विरोध करने वाले सदस्य भी तर्क सुनकर इसका समर्थन करने लग गए। अतः राज्य के राज्यपाल के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था संविधान में कर दी गई। अमेरिका में इससे भिन्न स्थिति है। वहाँ के गवर्नर या राज्यपाल को उसी राज्य के निवासी निर्वाचित करते हैं। कनाडा में गवर्नर जनरल द्वारा राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की मंत्रणा पर की जाती है। इस प्रकार भारत में कनाडा पद्धति का अनुसरण किया गया। अब आता है राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद नियुक्त होने के लिए अर्हताएं रखनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो, वह संसद अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का न राज्य के विधानमंडल का ही सदस्य हो सकता है। यदि वह केंद्र या राज्य के किसी भी सदस्य का सदस्य है तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के पश्चात यह मान लिया जाएगा कि सदन में उसका स्थान रिक्त हो गया है। संविधान द्वारा राज्यपाल को किसी लाभ के पद को ग्रहण करने से भी वर्जित किया गया है। संविधान द्वारा राज्यपाल के पद हेतु नियुक्ति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक, राजनीतिक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यानुभव संबंधी न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। किंतु इसके संबंध में संविधान सभा में ने जो आशा की थी
वो इस प्रकार है। राज्यपाल को एक विनियोजित व्यक्ति होना चाहिए जो प्रांत को स्वीकार हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह कार्य नहीं कर सकेगा, किंतु उसे प्रांत के दल के तंत्र का भाग नहीं होना चाहिए। सब बातों को देखते हुए ये वांछनीय होगा कि वह बाहरी व्यक्ति हो जो शिक्षा किसी अन्य क्षेत्र में विशेष योग्यता रखता हो, जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में सरकार के साथ पूरा सहयोग करे और इस पर भी जनता के समक्ष ऐसा हो कि राजनीति से ऊपर दिखाई पड़े। नेहरू शास्त्री के काल में राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में दो परंपराओं ने जन्म लिया। पहला तो यह कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो उस राज्य का रहने वाला न हो जहां उसकी नियुक्ति होने की संभावना है। दूसरा ये कि जिस राज्य में नियुक्त हो रहा है उस राज्य को वह व्यक्ति स्वीकार्य हो। इस विषय में नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के स्थान पर उसे केवल सूचित किया जाता है। ऐसा न केवल कांग्रेस के शासनकाल में बल्कि जनता पार्टी, जनमोर्चा, समाजवादी पार्टी के दल में भी हुआ। हाँ, प्रथम परंपरा अभी विद्यमान है। राज्यपाल राजनीति के किसको मानेंगे? विशिष्ट राजनीति के केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचन में हारे हुए या अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञ, लोक सेवा या रक्षा सेवा के अधिकारी, किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्ति। इस प्रकार के जो योग्यताएं हैं उनमें राज्यपाल के पद पर नियुक्ति में राजनीति को अधिक तरजीह दी गई है। थोड़े बहुत लोक सेवक या रक्षा सेवा के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया गया है। किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को तो इस पद पर बहुत ही कम संख्या में नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना कानूनी दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा करने में औचित्य का भी प्रश्न उठता है। जो अधिकारी सेवानिवृत्त भी नहीं हुए हों उनको भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त करना उचित नहीं है। इससे लोक सेवकों की कार्यशैली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे अपने आप को निष्पक्ष नहीं रख पाएंगे। फिर लोक सेवक पद का कितना भी ऊंचा हो वह होता तो राजनीतिक सत्ता के अधीन ही है। उसे अचानक राज्य के उस वरिष्ठतम पद पर बैठाने से अनेक उलझनें पैदा होंगी। प्रशासनिक अधिकारी के सोच विचार का तरीका कुछ और होता है, जबकि राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्ति का तौर तरीका अलग होना चाहिए। अब है योग्यता के संबंध में सरकारी आयोग के विचार क्या हैं। सरकारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि इस पद पर गलत लोगों का चयन किया जाता है, ऐसी आम शिकायत है। सत्तारूढ़ दल ऐसे लोगों को राज्यपाल पद पर नियुक्त करता है जो या तो महत्वहीन हो या असंतुष्ट हो जाते हों। ऐसे लोग केंद्र में टहलों की तरह व्यवहार करते हैं, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की तरह नहीं। सरकारी आयोग के अपने सर्वेक्षण के अनुसार आज़ादी के बाद 60% राज्यपाल ऐसे लोग बने हैं जो राज्यपाल नियुक्त होने के पहले तक सक्रिय राजनेता रहे हैं। जीवन के किसी क्षेत्र में विख्यात लोगों को राज्यपाल पद पर नियुक्ति 50% से कम रहा है। 1980 के बाद तो यह प्रतिशत और भी कम हुआ। खेद का विषय है कि भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद भी ऐसा किया। प्रशासन सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि सार्वजनिक जीवन में काम करने का जिन लोगों को अनुभव है, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इस पद की गरिमा को उस समय आघात लगता है जब चुनाव में पराजित लोगों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में सरकारी आयोग का मत था कि इस पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए
जिसने जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, राज्य की राजनीति में लिप्त न हो, सामान्यतः अन्यतर भी राजनीति में बहुत लिप्त न रहा हो, खासतौर से पिछले कुछ समय से राजनीति में न रहा हो। सरकारी आयोग के अनुसार जिन अल्पसंख्यकों में ऐसी योग्यता हो उन्हें भी इस पद पर अवसर दिया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने कहा कि राजनीतिक उखाड़ पछाड़ व दलीय प्रतिद्वंद्विता राज्यपालों के कामकाजों में समस्या पैदा करती है। योग्यता, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला और ईमानदारी इस पद की भूमिका को ठीक से निभा सकता है। राज्यपाल को निष्पक्ष और न्यायोचित ढंग से काम करना चाहिए और जनता को ऐसा लगना भी चाहिए। इसी विचार से सरकारी आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सत्तारूढ़ दल से संबंधित व्यक्ति को ऐसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए जहां अन्य दल सत्ता में हो। सरकारी आयोग के सम्मुख कुछ लोगों ने सुझाव रखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति उस सूची में से की जाए या मुख्यमंत्री तैयार करे या राज्य की विधानसभाएं तैयार करें, लेकिन आयोग ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में यह सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति से परामर्श करना चाहिए। आयोग का मत था कि राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में ही निर्धारित होना चाहिए। सरकारी आयोग का मत था कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए। परामर्श लेने का अर्थ स्वीकृति प्राप्त करना तो नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि फैसला करने के बाद फोन पर उसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी जाए। यदि मुख्यमंत्री को कोई उचित आपत्ति है तो उसे सुना जाना चाहिए। यदि आपत्ति उचित नहीं है तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है। राज्यपाल की पदावधि। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल की गणना व्यक्ति के पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के दिन से की जाती है। किसी व्यक्ति के एक से अधिक बार राज्यपाल बनने पर संविधान में कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण कर नहीं लेता। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षरित लेख द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल की पदच्युति हटाना। अमेरिका में संबंधित राज्य के राज्यपाल को वहां के विधानमंडल के द्वारा सफल महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। कनाडा में किसी निश्चित और सिद्ध आरोप के आधार पर गवर्नर जनरल राज्यपाल को अपदस्थ कर सकता है। भारत में राज्यपाल को किस आधार पर, किस प्रक्रिया द्वारा और किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, इस संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल इतना लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। अनुच्छेद 156 में इस प्रावधान का अर्थ लगाया जा सकता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को 5 वर्ष की कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व उसे पदच्युत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग बिरले ही करेगा, वह भी जबकि घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजद्रोह या संविधान का उल्लंघन करने जैसी गंभीर अपराध किए हों। खेद का विषय है कि भारत में राज्यपालों को पिछले वर्षों में कई बार बिना किसी अपराध के हटा दिया गया। राजनीतिक क्षुद्र लाभ की दृष्टि से सर्वप्रथम 1980 में कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री काल में तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी को अक्टूबर 1980 में पदच्युत किए जाने से सबसे पहली बार दर्शित हुआ कि अनुच्छेद 156(1) के अधीन राष्ट्रपति को प्रसाद का उपयोग प्रधानमंत्री द्वारा राजनीतिक कारणों से और बिना किसी कारण बताए राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए
किया जा सकता है। इसके पश्चात कांग्रेस सरकार द्वारा ही राजस्थान के तात्कालिक राज्यपाल रघुकुल तिलक को इसी प्रकार बर्खास्त किया गया 1981 में, अगस्त 1981 में। इन दोनों राज्यपालों का अपराध था वो शायद केवल यह कि उन्हें जनता सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, जनता सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के केंद्र में सत्ता में आने के पश्चात अत्यधिक संख्या में राज्यपालों को हटाकर एक गलत परंपरा को आगे बढ़ाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिमंडल में रहे गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने 14 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति से भेंट कर आधा दर्जन राज्यों के राज्यपालों को बदलने के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के इरादे से उन्हें अवगत करवाया। गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को बताया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद बदले राजनीतिक हालात में ये राज्यपाल उपयुक्त नहीं रह गए हैं। तर्क यह दिया गया कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यपालों को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए ताकि नई सरकार अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर सके। यह भी कहा गया कि पुरानी सरकार ने इस पद का राजनीतिकरण कर दिया है जो उचित नहीं है और मोर्चा सरकार उसको सुधारना चाहती है। सरकार का यह विचार राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ राज्यपालों को बदलना भेदभावपूर्ण होगा। बाद में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति जब राज्यपालों को इस्तीफे पेश करने के लिए कहे, सब राज्यपालों को इस्तीफे पेश करने के लिए कहे, इस प्रकार उन राज्यपालों को हटाया जा सकेगा जिन्हें पूर्व सरकार ने राजनीतिक कारणों से नियुक्त किया था। गृह मंत्री की राष्ट्रपति से हुई चर्चा के दौरान राज्यपालों की नियुक्ति के विषय में सरकारी आयोग की सिफारिश का जिक्र आया था। उस समय भारत में राज्यपाल पद पर आसीन अनेक व्यक्ति वास्तव में कांग्रेस दल के थे तथा दल या सरकार में उनकी महत्वपूर्ण हैसियत थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ब्रह्मानंद रेड्डी, बिहार के राज्यपाल जगन्नाथ पाड़िया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद उस्मान आरिफ, राजस्थान के राज्यपाल सुखदेव प्रसाद, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कुमुदबेन जोशी आलम का उनमें प्रमुख थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल सरला ग्रेवाल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रमुख सचिव रह चुकी थी। केंद्र में सरकार बदलने के बाद केवल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के.वी. कृष्ण राव ने ही राज्यपाल पद छोड़ने की स्वयं की इच्छा जाहिर की थी। स्वतंत्र भारत में पहली बार सर्वाधिक संख्या में 1990 में प्रारंभ में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा राज्यपालों का बदला जाना पूर्णतः अनुचित था। जिस राजनीति करने की दुहाई देकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने राज्यपालों को हटाया, उसे मोर्चा सरकार स्वयं भी राज्यपालों की नियुक्तियां करते समय मोर्चा सरकार के विभिन्न घटकों को संतुष्ट करने का उद्देश्य प्रधान रहा। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्देश देता हो कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ समस्त राज्यपालों को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ राज्यों में राज्यपाल बदलने की परंपरा बहुत गलत है। इससे इस पद की प्रतिष्ठा को बहुत आघात पहुंचा है। ऐसे में यह पद संवैधानिक न होकर प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सेवक का पद बनकर रह जाएगा। संविधान के राजनीतिक उद्देश्य से दुरुपयोग केवल कांग्रेस सरकार तो है ही, गैर कांग्रेसी सरकार इससे भी अधिक दोषी रही हैं। संविधान के प्रावधानों में के शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग का प्रारंभ जनता सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात राज्यों में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करके किया। राज्यपाल के पद तो केवल गैर कांग्रेसी सरकार पूर्णतः लूट प्रणाली का हिस्सा मानने लगी। गैर कांग्रेसी सरकारों ने तो राज्यपाल पद पर विशिष्ट व्यक्तियों की ही नियुक्ति किया और नहीं नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श की औपचारिकता का निर्वाह किया। राजस्थान में राज्यपाल से संबंधित कतिपय व्यवहारिक अनुभव।
नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान में राज्यपाल पद के स्थान पर राजप्रमुख का पद हुआ करता था। राजस्थान में गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पदभार संभाला था और वे कुल मिलाकर 5 वर्ष 4 माह और 15 दिन तक इस पद पर आरूढ़ रहे। संविधान में इस पद पर कार्य करने की अवधि 5 वर्ष नियुक्त की गई है, लेकिन अगले व्यक्ति के इस पद पर पदभार के संभालने के लिए आने तक 5 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य करने का प्रावधान है। संपूर्णानंद राज्य के दूसरे राज्यपाल थे जो इस पद पर ठीक 5 वर्ष तक आसीन रहे। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल राजस्थान के वरिष्ठ राजनीतिकों को राज्यपाल या उपराज्यपाल बनाकर अन्य राज्यों में भेजा गया। वे थे मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, रामकिशोर व्यास और नवल किशोर शर्मा। इनमें से प्रथम 3 राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके थे। केंद्र द्वारा थोपे गए मुख्यमंत्रियों के लिए वे संकट उत्पन्न नहीं कर सके। इसी उद्देश्य से उन्हें राज्य निकाला देकर अन्यत्र भेजा गया था। वे चारों ही गृह राज्य की राजनीति में निरंतर रुचि लेते थे और सरसरी तौर पर वापस उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते थे, लेकिन बसंतराव पाटिल की भांति इनके प्रयासों में बद्धापन अवश्य नहीं था। सन 1889 में असंतुष्ट कांग्रेसियों के दबाव में आकर जब राजीव गांधी ने शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निश्चय कर लिया, तब जगन्नाथ पहाड़िया और हरदेव जोशी दोनों उस समय अन्यत्र राज्यों के राज्यपाल पदों पर थे। गृह राज्य में मुख्यमंत्री के पद के सशक्त दावेदारों के रूप में सामने आए। पहाड़े के पक्ष में 2 चीजें थी, एक तो वे अनुसूचित जाति के, दूसरे अपने समय में केंद्र के टहलों के रूप में कार्य करते थे, लेकिन वे अपने पिछले काल में एक कमजोर मुख्यमंत्री सिद्ध हुए थे। वरिष्ठ राजनेता, कुशल प्रशासक, स्वयं के दृढ़ राजनीतिक आधार जैसी योग्यता हरदेव जोशी में थी। आम चुनाव सन्निकट होने के कारण राजीव ने जोशी को तरजीह दी और उन्हें राज्य में पुनः मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया। जिस प्रकार से हरदेव जोशी राज्यपाल के पद से मुख्यमंत्री पद पर लौटे थे, उससे राज्यपाल पद की साख को गिराया ही था। उस समय केंद्र के निर्देश पर राजस्थान के राज्यपाल सुखदेव प्रसाद ने हरदेव जोशी को असम के राज्यपाल के पद से कार्यमुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री का शपथ दिलाई थी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में 8 नवंबर 2004 को प्रतिभा पाटिल ने शपथ ली। वे महाराष्ट्र की बेटी और राजस्थान की बहू थीं। सक्रिय राजनीति के साथ साथ सहकारिता आंदोलन से गहराई से जुड़ी पाटिल जब प्रदेश के शीर्ष संवैधानिक पद पर विराजमान हुई, उस समय राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। राजनीति के अलावा उनकी रुचि सहकारिता में है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 19 दिसंबर 1935 को जन्मी पली बढ़ी शेखावटी अंचल के सपूत देवी सिंह शेखावत की 1965 में अपना जीवन साथी बनाया। मृदुभाषी, सरल किंतु सौम्यशालीन व्यक्तित्व की धनी प्रतिभा पाटिल सहकारिता के प्रत्येक आयोजन उपस्थित रहती थी। राज्यपाल के बाद कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार की मिसाल, भारत में किसी राज्य में राज्यपाल का पद किसी कारण से रिक्त होता है तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वहां का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है, ताकि अगले राज्यपाल के द्वारा पदभार संभालने तक
शासन का सुचारू रूप से संचालन होता रहे। यह एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को उसी राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला दिया जाता है। 20 नवंबर 1980 को पहली बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यायमूर्ति जगत नारायण ने राजस्थान के राज्यपाल का कार्य संभाला और ये इस पद पर 1 माह 3 दिन रहे। बीच में 2 बार अतिरिक्त प्रभार के बाद अंतिम कार्यवाहक न्यायमूर्ति टी बरीवाल रहे, जिन्होंने 1998-99 के दौरान 8 माह 22 दिन इस पदभार का वहन किया। इससे पहले 1981-82 में न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा 6 माह 26 दिन कार्यवाहक राज्यपाल रहे। पड़ोस के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार देकर राजस्थान में राज्यपाल 3 माह 8 दिन के लिए 1990-91 में बनाया और आगे चलकर 3 माह के लिए अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक शिवराज पाटिल को 28 अप्रैल 2010 को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर यहाँ का राज्यपाल बनाया और यह वैकल्पिक व्यवस्था 2 माह या 4 माह नहीं वर्ण 2 वर्ष 16 दिन तक कायम रही। संभवतः यह भारतवर्ष में राजस्थान जैसे बड़े राज्य में अभी तक का रिकॉर्ड ही है, जहाँ इतने लंबे काल तक राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार संभाले रहे। पदावधि और सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल के कार्यकाल को सुनिश्चित कर दिया जाना चाहिए और 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकें। आयोग के अनुसार केवल असाधारण हालत में ही राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए और ऐसे हालात में राज्यपाल को उन्हें हटाए जाने का कारण बताया जाना चाहिए। राज्यपाल को अपनी ओर से सफाई देने का मौका दिया जाना चाहिए और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करने हेतु एक सलाहकार मंडल बनाया जाना चाहिए। किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले राष्ट्रपति को भी उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि किसी राज्यपाल को समय से पहले हटाया जाता है तो सरकार को चाहिए कि वह इसके संबंध में संसद के दोनों सदनों में बयान दे। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार। राज्यपाल संविधान के अधीन उन सभी भत्तों तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी है जो समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाएं। उसे सरकारी आवास पर बिना किराया दिए उपभोग करने का अधिकार है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन तथा भत्ते में कोई कमी नहीं की जा सकती। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता है। राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री मदन लाल खुराना जब राजस्थान के राज्यपाल थे तो मार्च 14, 2004 में उन्होंने यह घोषणा की कि हर माह अपने वेतन की आधी राशि वे गरीबों की सहायता देंगे। राज्यपाल अपने पद के निर्वहन में जो कार्य करता है अथवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के निर्वहन में वह जो कृत्य करता है उनके लिए वह किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में दंड विधि के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, नहीं कि ऐसी कोई कार्यवाही चालू ही रखी जा सकती है। उसकी पदावधि में उसे बंदी या कारावासी करने के लिए किसी न्यायालय में से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। राज्यपाल के विरुद्ध अपने व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य के बारे में राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष की मांग करने वाली कोई व्यवहारिक कार्रवाई उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जा सकती जब तक कि कार्यवाहियों के स्वरूप उनके लिए वाद का कारण, ऐसी कार्यवाही को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण और उससे मांग किए जाने वाले अनुतोष का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को राज्यपाल को दिए जाने के पश्चात 2 माह का समय न बीत गया हो। किसी आकस्मिकता में किसी राज्य के राज्यपाल के कार्यों को करने के लिए अथवा किसी राज्यपाल की अनुपस्थिति में
उसके कार्य को करने के लिए प्रांतीय संविधान समिति ने प्रत्येक राज्य में एक उपराज्यपाल की भी नियुक्ति करने का सुझाव दिया था, किंतु प्रारूप समिति ने इस तर्क को ठुकरा दिया कि सामान्य परिस्थितियों में उपराज्यपाल के पद के लिए कुछ कार्य ही नहीं होगा। संविधान के अधीन आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रपति जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकता है। वर्तमान में राज्यपाल के पद रिक्त होने पर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य का निर्वाह करता है। कभी कभी किसी राज्य में राज्यपाल का पद रिक्त होने पर समीप के राज्य के राज्यपाल के अस्थायी तौर पर अतिरिक्त भार संभाला दिया जाता है। अगस्त 1991 में राजस्थान में ऐसा किया गया, जब राजस्थान के राज्यपाल डीपी चट्टोपाध्याय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाने पर गुजरात के राज्यपाल स्वरूप सिंह को राजस्थान के उपराज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाला दिया। यह वैकल्पिक व्यवस्था तब तक के लिए की जाती है जब तक कि कोई राज्य में पूर्णकालीन नियुक्ति नहीं हो जाती। संविधान के 1956 में संविधान में 7वां संशोधन करके अनुच्छेद 153 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार असम के राज्यपाल को मेघालय का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया और मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा को एक दूसरे राज्य के राज्यपाल के अधीन रखा गया। इस प्रकार अगले पीरियड में दूसरी बातें देखेंगे। धन्यवाद।